वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और सारे बच्चों को वेरिफिकेशन जांच किया गया ताकि वो बच्चा सही है गलत है, कौन सा परीक्षा में कौन सा रिजल्ट दिया नहीं, यानी सारे बिंदुओं पे जांचा परखा गया और आने वाले कुछ समय में उनकी रिजल्ट जारी हो जाएगी। इसी क्रम में एक ऐसे होनहार बच्चा से मैंने रूबरू हुआ। लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है। ये जिसने भी ये बातें कही है या बोली है, ये सारे के सारे बातें इस बच्चा ने एक दिनकिनार कर दिया। ये बच्चा का पिता नहीं है, जो पिता गुजर चुका है। माँ जो है मजदूरी कर कर के इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई और आज ये बच्चा टॉपर के लिस्ट में आ चुका है, जो बड़ा खुशी की बात है। आइए हम उस बच्चे से भी बात करते हैं। और बच्चे ने कहा कि इसका सारा श्रेय हमारे माता को जाता है और हमारे कोचिंग के जो रवि सर हैं, जो हमें निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी रवि सर ने कहा कि मैं उनको और बेहतर से बेहतर उनकी ज़रूरत पे काम आ जाओ। तो देखिए इस होनहार बच्चा ने क्या कहा, एक रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? अरवल जिला से। क्या नाम है? संतोष कुमार। यहाँ पे पटना आए हैं तो यहाँ कैसे मालूम आपको चला, किसने बुलाया था यहाँ पे? फ़ोन बोर्ड ऑफिस वाला आदमी फ़ोन किया था कि 25 तारीख को कि तुम्हारा टॉप 30 में नाम आ गया, 28 मार्च को आना है वेरिफिकेशन के लिए। आज वेरिफिकेशन वगैरह हुआ आपका? यस तो सर। वेरिफिकेशन में क्या क्या आपसे बातें हुई हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं? वेरिफिकेशन में जो पेपर में क्वेश्चन था वही पूछा गया और थोड़ा आउट मतलब सिलेबस से पूछा गया, लेकिन जो पेपर में नहीं था वो भी पूछा गया था। तो जो पूछा गया उसका सभी आपने जवाब दिया? यस सर। और वहाँ क्या कहा गया? टॉपर्स के बारे में आपको क्या बताया गया? टॉपर के बारे में कुछ अभी नहीं बताया गया है। आपने जो इतना मेहनत किया और जो परिणाम आ रहे हैं, टॉप में आप आ रहे हैं, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने कोचिंग के सर रंजन और रवि सर को, आप माँ को देना चाहते हैं। घर पे आपके कौन कौन है? घर पे माँ है और 2 छोटा भाई है और बाबा हैं, दादी हैं। पिताजी आपके? पिताजी हैं हमारे नहीं हैं, डेट करी हैं। तो फिर कौन आपको कौन पढ़ाता था? मैं आपके पीछे कौन खड़ा रहता था हमेशा? मम्मी मजदूरी करके पढ़ाती थी, कोचिंग में फ़ी नहीं लगता था। कोचिंग में फीस नहीं लगता था? नहीं, फ्री में। अच्छा, तो कौन सर किनके यहाँ कोचिंग करते थे? रंजन कॉम्पिटेटिव क्लासेस मोती चौक। वो सर अभी आए हुए हैं क्या? आए हैं, दोनों सर आए हैं। अच्छा। तो सर आपसे पैसा नहीं लेते थे? नहीं। आपका सहयोग करते थे? यस सर। आपकी माँ आई हैं? आई है। क्या नाम है माँ का? रिम्पू देवी। क्या बनना चाहते हैं? IPS ऑफिसर। जी? IPS ऑफिसर। जो है टॉप 30 में आ चुका है, क्या कहेंगे? ठीक है सर। कितनी खुशी हो रही है? बड़ी खुशी हो रहा है। पिताजी नहीं है और बच्चे का चूँकि आपने देख रेख किया है, तो कितना बच्चा मेहनत करता था घर पे? बड़ी मेहनत करते थे। आमतौर पे कहा जाता है कि जिसका पिताजी नहीं रहते हैं तो वैसे बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में। बड़ी ध्यान देते हैं सर। आप क्या करती हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करके बच्चों को इतना मतलब ये पढ़ाई है? हाँ सर। जिस कोचिंग में पढ़ने जाते थे वहाँ फीस नहीं लगता था? नहीं सर। तो क्या कहा था सर ने, आपसे क्या कहा था कि हम फ्री में बच्चा के पढ़ाएंगे। गुरु जी ने कहा था कि फ्री में पढ़ाएंगे? हाँ। क्या नाम है गुरु जी का? रंजन सर वो आए और हैं रवि साथ सर। हाँ सर आए हैं। अपना नाम बता दीजिए। रिम्पू देवी। अभी बच्चा जो है बता रहा था कि गुरुजी फीस नहीं लेते थे। यस सर। तो क्या सिर्फ इनसे या बाकी और भी गरीब बच्चों से? बाकी और सब जितने भी अनाथ बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। और मतलब कि जितना तक ये लोग पढ़ाई कर सके, मेरे के यहाँ कंपटीशन तक का क्लास चलता है। ये बच्चा या कोई भी गरीब बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहता है वहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के पढ़ाई कर सकता है। बच्चा IPS बनना चाहता है, कितना सहयोग आपका रहेगा सर? भरपूर सहयोग रहेगा सर, 100% सहयोग रहेगा।
जितना हो सके अथक प्रयास करेंगे इसको IPS बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिल से सींचे है इस बच्चा को और लगन और मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचने का काम किया। साथ साथ इसी के बदौलत हम भी यहाँ तक आए हैं, अन्यथा हम सिर्फ अकेले आकर के यहाँ पे क्या करते जब मेरा बच्चा ही नहीं आता। तो आज बच्चा आपका जो है टॉप में, अब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है टॉप में आ रहा है, जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि हम बता दें कि अगल बगल के चाहे जिला टॉपर हर वर्ष आता था, तो हम मेरे दिल में भी लालसा आता था कि मेरे कोचिंग क्लास अभी कोई बच्चा टॉपर बने या टॉप 10 में जाए। तो इसी के अंदाज में हम अपना कोचिंग क्लास को में और मेहनत करना स्टार्ट किए और अंतोगतवा 2026 में अपना पाँव जमा दिए, यहाँ पे रख दिए। तो 2026 में जो है आपके कोचिंग में सफलता मिली और बच्चा जो है टॉप में आ रहा है, वो भी एक ऐसा बच्चा जिसे आपने निःशुल्क में पढ़ाया है। जी सर। क्या कुछ और बच्चों को संदेश देंगे, खासकर वैसे बच्चे जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वैसे बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने एरिया के चाहे कहीं का भी बच्चा हो, अगर उसके पास अगर फ़ी ना हो या किसी प्रकार का और प्रॉब्लम हो, या गरीब बच्चे हो या अनाथ बच्चे हो, मेरे क्लास में निःशुल्क बिना पूछे हुए आ करके आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। उसके लिए सदैव दरवाज़ा खुला है। क्या नाम है आपका इंस्टीट्यूट का? रंजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस, मोतीचक, शहर तेलपा अरवल। रंजन सर। और सर आज आप लोग के कोचिंग क्लास का बच्चा जो है टॉप में आया है, क्या कुछ कहेंगे सर? कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत खुशी की बात है सर कि एक गांव में रहकर और बच्चा को टॉपर बना रहे हैं, गांव में पढ़ाकर। लोग बोलते हैं कि गांव में क्या पढ़ाई होता है, और हम लोग गांव में पढ़ाकर ही वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड लेके आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है। जिस दिन कॉल आया था बच्चा को ना, उस दिन रात में लग रहा था कि क्या हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, है ना। ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी विश्वास जमाए कि नहीं, बच्चा को पढ़ाए तो ज़रूर आया होगा। अच्छा, कहाँ से मन में विचार आया कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए? क्योंकि अधिकतर कोचिंग क्लास क्योंकि डिपेंड इसी पे है, जब तक इकोनॉमिकल नहीं मिलेगा तब तक आप ही कैसे मतलब ये कीजिएगा सर क्लास चलाइएगा, लेकिन कैसे ख्याल आया कि निःशुल्क पढ़ाना चाहिए? सर हम भी एक गरीब फैमिली से ही गुजरते हैं सर। हम लोग को भी सर जो पढ़ाते थे वो फी कम कर देते थे और अच्छे तरह से पढ़ाते थे। उनसे ही हम लोग को सीख मिला कि फ्री में भी बच्चा को पढ़ाना चाहिए और अच्छे तरह से पढ़ाते थे, मन लगा के पढ़ाते थे। हम लोग भी मन लगा के पढ़ते थे। उन्हीं लोग से हम लोग सीखे कि नहीं, शिक्षा को फ्री करने से शिक्षा प्राप्त होता है ना। उनसे सीखे। हम लोग भी ज़्यादा अमीरी से नहीं गुजरते हैं, पुअर फैमिली से गुजरने वाले हैं और गरीब को हेल्प करना चाहते हैं। बच्चा जो है IPS बनना चाहता है, कितना सहयोग मिलेगा रवि जी? सर जितना हो सके हमसे उतना कर सकते हैं हम, जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को एकदम तैयार रहते हैं। हमने दिन रात एक करके मेहनत करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, चाहे जितना सीखे, जैसे सीखे उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अब कोचिंग का तो जरूरत बच्चा को पड़ेगा कंपटीशन एग्जाम में भी, तो इसमें कितना कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या कुछ सहयोग आप लोग की तरफ से मिलेगा इसमें? सर हम बोल रहे हैं सर, फुल्ली सहयोग रहेगा इसके लिए। एकदम जो कहेगा एकदम रात दिन एक रहेगा इसके लिए, है ना। दम पढ़ाएंगे, लगन से पढ़ाएंगे और जो सहयोग हमसे बनेगा उस करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है। कोचिंग अपना नाम बता दीजिए। रंजन कॉम्पिटिटिव क्लास, मोतीचक, खड़ासिन, शहर तेलपा अरवल। धन्यवाद जी सर, ओके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।